हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3 करेंगे। दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने क्वेश्चन 2 नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज। 2 kg 2 किलो एप्पल्स एंड 1 kg 1 किलो ग्रेप्स कितने रुपीज में खरीदे हैं? 160 रुपीज। आफ्टर ए मंथ, कुछ समय बाद या कुछ महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स की एंड 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है? 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकल एंड अल्जेब्रिकली। तो सबसे पहले हम अल्जेब्रिकल डिफाइन करते हैं। पहले हमें कॉस्ट लेट करनी पड़ेगी। लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू X रुपीज एंड the cost of 1 kg grapes is equal to Y rupees. Then algebraic representation is given by the following equation। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? फर्स्ट हमें बोला है 2 kg एप्पल्स। 2 kg एप्पल मतलब 2 मल्टीप्लाई x 2x एंड का मतलब प्लस 1 kg ग्रेप्स। 1 kg ग्रेप किसके इक्वल है? y के। इज इक्वल टू कितने रुपीज है? 160 रुपीज। सेकेंड क्या है? 4 kg एप्पल्स 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स 2 kg मतलब 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 300 रुपीज। तो ये बन गई अलजेब्रिक इक्वेशन। इसको दे देते इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, देन उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। टू ऑब्टेन दी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को फाइंड करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। वी फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन दी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी कौन सी थी? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो सभी में हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू 160। 2x पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड आकर बन गया नेगेटिव। अब x की वैल्यू पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 50। देन y की वैल्यू हमारी आ रही है 60 2 मल्टीप्लाई 50, सो 100 तो आ गया 60। ऐसी x की एक और वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 40।
देन y किसके इक्वल आ जाएगा 2 0 द 0, 2 4 ज 8, तो 0 माइनस 0 एज इट इज, 16 में से 8 गए 8। नाउ x की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, x y, x की वैल्यू 50 40, देन y की वैल्यू आ रही है 60 80। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने x को 50 और 40 ही पुट करना, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे x को अगर 30 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 160 माइनस 30 मल्टीप्लाई 2 इज 60, तो 160 माइनस 60 इज 100 आ जाएगा। ऐसे आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ फिर से इक्वेशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमें क्या गिवन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो हमें वैल्यू y की चाहिए, तो 2y एज इट इज 300 माइनस 4x, 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड। अब x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो y को पुट कर देते हैं हम। अगर यहां से 2 भी कॉमन निकाल देंगे तो कैंसिल हो रहा है हमारा, 2 कॉमन निकाल के यहाँ पे आता है 2 के टेबल पे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 10, 2 5 ज़ा 10, पीछे वाली 0 एज इट इज, 2x माइनस 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ रही है हमारी 150 माइनस 2x। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 50, देन y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 50, तो कितना आ रहा है हमारा 150 माइनस 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 100, 150 में से 100 माइनस किया तो 50, पुट x इज इक्वल टू 60। जरूरी नहीं है यहाँ पे 60 पुट करना है, आप 40 भी पुट कर सकते हो, 80 भी, 70 भी, कुछ भी पुट कर सकते हो। मैं बड़ी वैल्यूज इसीलिए पुट कर रही हूँ ताकि x की y की छोटी वैल्यूज आ जाए, क्योंकि इसको हमने ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। सो आ गया हमारे पास इक्वल टू 300। सो यहाँ पे लिखेंगे x y, x की कौन कौन सी वैल्यू है 50 60, देन y की वैल्यू आ रही है 50 30। सो हमारे पॉइंट्स कौन से बन रहे हैं, प्लॉट दी पॉइंट्स, ए कौन सा पॉइंट बन रहा है 50, 60, ऐसी बी कौन सा पॉइंट है हमारा 40, 80। नाउ P point is 50, 50 and Q point is 60, 30। देन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के, ये सेकंड इक्वेशन के। तो यहां से फिर से हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए, तो हमने सीधा लिख दिया x डैश y डैश, क्योंकि इसका मतलब अंडरस्टूड है, अगर डैश है तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। नाउ यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं 0 1 नहीं, 10 का डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 50 60 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 का, पीछे हमारा 100 का डिफरेंस लेना पड़ रहा था हमें, यहाँ पे 10 का, क्योंकि सभी वैल्यूज 100 से छोटी हैं। अगर 100 का लेंगे तो उससे तो कोई फायदा नहीं है, अगर 1 2 लेंगे तो बहुत लंबी लाइन चली जाएगी, तो हमने 10 का डिफरेंस ले लिया। अगर x एक्सिस 10 का डिफरेंस ले रहे हैं तो y भी 10 का डिफरेंस लेना है आपने। 40 50 60 70 80, हमें x की हाईएस्ट वैल्यू चाहिए 60, तो आ रही है हमारे पास y की हाईएस्ट वैल्यू हमें 80 चाहिए। सो 80 तक लेके आएंगे,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। सो x क्या है हमारा 50, देन y हमारा क्या है 60। तो उसके लिए स्केल यूज कर लेते हैं। x हमारा 50, y 60। ऐसे हमारा स्टेट पॉइंट लगता है। सो इसकी सेट पे 60 ये रहा। $50,60। देन B is 40,80। 40 ये रहा, 80 ऊपर। बिल्कुल स्टेट आपका स्केल होना चाहिए। B हमारा बन गया 40,80। तो A और B को कंबाइन कर देते हैं। तो ये बन गई स्ट्रेट लाइन। कौन सी इक्वेशन है ये हमारी x वाली? फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इक्वेशन है। देन सेकेंड इज 50, 50, 50 ये रहा, और 50 ये रहा। सो ये पॉइंट था हमारा P। क्या वो पॉइंट कौन सा है? 60, 30 ये रहा 60, 30 ये रहा। $60,30। देन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। सो ये इक्वेशन है हमारी। सेकंड इक्वेशन थी हमारी ये वाली 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको 3.1 में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।